ईरान और इजराइल के बीच मचे इस घमासान ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो खेमा है जो पुरानी दोस्ती निभा रहा है और दूसरी तरफ वो जो अपनी सुरक्षा के लिए छटपटा रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब भारत ने अपनी विदेश नीति का वो पन्ना खोला जिसे अब तक टॉप सीक्रेट माना जा रहा था। जब ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो दुनिया को लगा था कि भारत हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाएगा या फिर पुरानी यादों के सहारे खामोश रहेगा। पर इस बार मामला कुछ और ही निकला। भारत ने ईरान पर सीधे तौर पर एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसने जो किया वो किसी धमाके से कम नहीं था। भारत ने खुलकर उन खाड़ी देशों का हाथ थाम लिया जिन पर हमले की आंच पहुंच रही थी। ये वो मोड़ है जहां से दुनिया की कूटनीति का पूरा भूगोल बदलने वाला है। अब जरा इस मंजर को गहराई से समझिए। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, रूस ने अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए तेहरान के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। चीन ने भी मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल के कदमों की निंदा कर डाली। पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी थीं। सबको लग रहा था कि शायद भारत भी इसी भीड़ का हिस्सा बनेगा। लेकिन जब भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के चश्मे उतर गए। भारत ने ईरान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देशों पर हो रहे हमलों की ऐसी भयंकर निंदा की कि सुनने वाले दंग रह गए। भारत ने साफ कह दिया कि हमारे इन दोस्तों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो भारत मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे सीधे दुनिया को ये संदेश देना था कि भारत अब पुरानी लकीरों पर चलने वाला मुल्क नहीं रहा। आखिर क्यों भारत ने ईरान जैसे पुराने साझेदार को किनारे रखकर खाड़ी देशों के लिए अपनी ढाल आगे कर दी? क्या मोदी सरकार ने इसमें कोई बहुत बड़ा फायदा देख लिया है, या फिर ये उस नए भारत की रणनीति है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया के रिश्तों को परिभाषित कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें उन बंद कमरों की बातों तक पहुंचना होगा जहां ये फैसले लिए जाते हैं। यूएई, बहरीन और ओमान ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये भारत के उस सपने की चाबी हैं जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। पिछले कुछ सालों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। यूएई के साथ हमारा रिश्ता अब सिर्फ तेल और मजदूरों तक सीमित नहीं है। आज वहां भारत के करोड़ों डॉलर का निवेश है और वहां रहने वाले लाखों भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब ईरान के समर्थित समूहों ने इन शांतिप्रिय देशों की तरफ आंख उठाकर देखी तो भारत को समझ आ गया कि अब चुप्पी साधने का वक्त निकल चुका है। अगर इन देशों की स्थिरता को कोई खतरा पहुंचता है तो उसका सीधा असर भारत की रसोई से लेकर हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक पड़ेगा। भारत ने बहुत ही चालाकी से साइलेंट डिप्लोमेसी का कार्ड खेला है। सोचिए, अगर भारत ईरान की निंदा करता तो शायद हमारा पुराना रिश्ता और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाते, और अगर हम ईरान का समर्थन करते तो हमारे उन दोस्तों का भरोसा टूट जाता जो आज हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इसलिए भारत ने एक ऐसी लकीर खींची जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने सिद्धांतों की बात की, सुरक्षा की बात की और अपने उन दोस्तों के लिए आवाज उठाई जो इस जंग में बिना वजह पिस रहे थे। ये कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने में शायद चीन को भी अभी कई साल लग जाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती का मामला है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा गेम प्लान जिसे IMIC कहा जा रहा है। ये वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने वाला है। ये रास्ता दुबई, सऊदी अरब और इजराइल से होकर गुजरता है। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी रहती है तो भारत का ये खरबों डॉलर का सपना धुएं में मिल सकता है। ईरान और उसके साथियों की हर हरकत इस रास्ते में रोड़ा अटका रही है। ऐसे में भारत का खाड़ी देशों के साथ मजबूती से खड़ा होना दरअसल अपने भविष्य के व्यापारिक रास्ते की रखवाली करना है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमारे विकास के रास्ते में आएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होने से अब कतराएंगे नहीं। दुनिया आज हैरान है कि भारत की ये आक्रामक राष्ट्रवादी टोन आई कहां से। ये उस आत्मविश्वास का नतीजा है जो पिछले एक दशक में भारत ने कमाया है। आज ओमान के बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना की मौजूदगी हो या यूएई के साथ मिलकर बनाया जा रहा डिफेंस इकोसिस्टम, भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि अब कोई भी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहरीन जैसे छोटे देश भी आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर संकट आया
तो 7 समंदर पार से कोई आए ना आए, लेकिन उनका ये पड़ोसी दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा मिलेगा। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। भारत ने कभी भी इजराइल और ईरान की जंग को सिर्फ 2 देशों की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा। भारत इसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर होने वाले हमले के तौर पर देख रहा है। आज के समय में अगर खाड़ी देशों में एक भी मिसाइल गिरती है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारे करोड़ों देशवासियों की भलाई इन खाड़ी देशों की शांति में बसी है। इसीलिए जब भारत इन देशों के सपोर्ट में खड़ा हुआ तो उसने दरअसल हर हिंदुस्तानी के हितों की रक्षा की। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की सुपर पावर्स अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी बिसात बिछा रहा है। रूस को लग रहा था कि भारत उसके पीछे आएगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसके सुर में सुर मिलाएगा। लेकिन भारत ने अपनी एक अलग राह बना ली, एक ऐसी राह जो न तो किसी के दबाव में है और न ही किसी के लालच में। ये भारत फर्स्ट की नीति है। हमने ईरान को नाराज किए बिना उन ताकतों को कड़ा संदेश दे दिया है जो मिडिल ईस्ट की शांति भंग करना चाहते हैं। ये बैलेंस बनाने की कला ही तो भारत को आज ग्लोबल लीडर की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। लेकिन क्या ईरान इस बात को आसानी से पचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में है। ईरान जानता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत जो कनेक्टिविटी बना रहा है वो ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसलिए भारत की इस चुभती हुई खामोशी पर भी ईरान खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा। ये भारत की ताकत है कि आज हम गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, भले ही वो हमारा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। हमने खाड़ी देशों के साथ खड़े होकर यह साबित कर दिया है कि हमारी वफादारी उन मूल्यों के साथ है जो स्थिरता और शांति को बढ़ावा देते हैं। ये 2026 का दौर है दोस्तों। यहाँ रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है। अब वो जमाना गया जब हम दुनिया के बड़े देशों के फैसलों का इंतजार करते थे। आज भारत खुद फैसला लेता है और दुनिया उसका विश्लेषण करती है। यूएई, बहरीन और ओमान के साथ हमारा ये अटूट गठबंधन आने वाले समय में एक नई सुरक्षा दीवार के रूप में उभरेगा। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने दोस्तों के घर में लगी आग को बुझाने का मादा भी रखते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप एक थ्रिलर फिल्म की तरह देखें तो अभी क्लाइमैक्स आना बाकी है। भारत ने अपनी चाल चल दी है। खाड़ी देश हमारे साथ लामबंद हो चुके हैं और विरोधी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। क्या भारत का ये फैसला मिडिल ईस्ट में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर देगा? क्या अमेरिका और रूस की पकड़ इस इलाके से ढीली पड़ने वाली है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया का सिरदर्द बनने वाले हैं। भारत ने अपनी कूटनीति से ये साबित कर दिया है कि हम शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे नहीं। हर गुजरते दिन के साथ ये साफ होता जा रहा है कि भारत की ये रणनीति कितनी गहरी है। हमने ओमान के दुकम पोर्ट से लेकर यूएई के लॉजिस्टिक हब तक अपनी पैठ बना ली है। जब भारत कहता है कि वो खाड़ी देशों के साथ खड़ा है तो उसका मतलब सिर्फ कागजी बयान नहीं होता। इसका मतलब होता है समंदर में गश्त लगाते हमारे जंगी जहाज, आसमान में निगरानी रखते हमारे ड्रोन और दुनिया के हर मंच पर उन देशों की वकालत। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिना किसी को डराए किया है और यही एक महान राष्ट्र की पहचान होती है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो भारत की इस चेतावनी को समझेगा या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने जो लकीर खींच दी है उसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हमने अपने हितों की रक्षा के लिए जो चक्रव्यूह रचा है उसमें फंसना दुश्मनों के लिए महंगा साबित हो सकता है। भारत की यह दहाड़ आज रेगिस्तान की रेत से लेकर समंदर की लहरों तक सुनाई दे रही है। ये एक ऐसा रोमांच है जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। खाड़ी देशों के साथ मिलकर हम जिस नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं उसकी चमक जल्द ही पूरी दुनिया को चौंधिया देगी। क्या मोदी का ये प्लान वाकई सफल होगा? क्या हम बिना किसी बड़े टकराव के इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य की कोख में छिपे हैं, लेकिन भारत के इरादे बिल्कुल साफ और फौलादी हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे खामोश बयान ने दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत की ये नई शक्ति, ये नया जोश और ये नया नजरिया ही हमारी असली पहचान है। हमने दिखा दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर।
हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन देश के हितों की कीमत पर नहीं। मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर भारत का अगला मोहरा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल नामुमकिन है।